जी, मैं सिलेबस को आराम से ध्यान में रखना चाहिए हमेशा और सेल्फ स्टडी कंसिस्टेंटली करना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक दिन 12 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बीपीएससी की 68वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम आ गया है। भागलपुर की बेटी मीमांसा ने अंडर 10 रैंक प्राप्त किया है। हमारे साथ मीमांसा है, सीधे बात करेंगे। कैसा लग रहा है? जी, बहुत खुशी हो रही है। मुझसे ज़्यादा मेरे मम्मी-पापा को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो ये किस अटेम्प्ट में आपने बीपीएससी क्रैक किया है? जी, ये मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था, लेकिन देखा जाए तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पिछली बार पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मैंने एक अटेम्प्ट दिया था, बट वो बहुत सीरियसली नहीं दिया था। अंडर 10 रैंक आया है। कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है? जी, मुझे बिहार फाइनेंस सर्विस अलॉट हुआ है, जिसमें मुझे असिस्टेंट स्टेट टैक्स कमिश्नर का पद प्राप्त हुआ है। असिस्टेंट टैक्स सेल टैक्स जी। का पद प्राप्त हुआ है। अच्छा, भागलपुर से भागलपुर में रहकर तैयारी कर रही थी, जी। तो किस तरह से और कैसे तैयारी की जो सीरियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका रिजल्ट आया? जी, मैं सिलेबस को आराम से ध्यान में रखना चाहिए हमेशा और सेल्फ स्टडी कंसिस्टेंटली करना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक दिन 12 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। आप हर रोज पढ़ें, थोड़ा-थोड़ा पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहे, ताकि आप अगल-बगल आपके क्या हो रहा है आप उससे अवेयर रह सकें। इससे आप बहुत सारे वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं अपने आंसर्स में। सेल टैक्स में ज्वाइन कर रही हैं, तो क्या प्राथमिकता क्या रहेगी? जी, एक्चुअली ये अभी मुझे उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट यूपीएससी का एग्ज़ाम था और मैंने अपनी मम्मी के कहने पर ये बीपीएससी का एग्ज़ाम इस बार दिया था। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की वैकेंसीज इस बार नहीं थी, तो इस वजह से मुझे बिहार फाइनेंस सर्विसेज मैंने प्रायोरिटी में रखा था। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन जो भी इसका काम होगा, हमें इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो अच्छे से पूरा कर सकूँ। यूपीएससी की तैयारी जारी रहेगी? जी, फिलहाल तो मैं उसे जारी रखना चाहूँगी। अच्छा, आप अपना जो रिजल्ट आया उसका श्रेय किसको देंगे? जी, मम्मी-पापा को, मेरी पूरी फैमिली को और मेरे प्रोफ़ेसर्स को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे ख़ास करके, उन्होंने भी बहुत सपोर्टिव रोल प्ले किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी, मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और उस समय मैं अपने नाना-नानी के घर पे रहा करती थी, तो उन्होंने भी बहुत मदद करी है, क्योंकि घर पे रहने के बाद मुझे और किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, सिर्फ़ पढ़ाई करना होता था। तो और उसके बाद मैंने जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 2022 में पूरा किया। तो ये था कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस में लगातार बनी हुई थी और इस बार पैटर्न चेंज हुआ था, तो एसे वगैरह में शायद इस वजह से मुझे कंपैरेटिव एडवांटेज मिला था। चलिए, बहुत बहुत बधाई। अब मीमांसा के पापा जी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। एक पिता के तौर पर कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बच्चे जब कोई अचीव करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सपना था हमारा, बेटी हमारी सिविल सर्विसेज में कुछ करे, और उसी की दिशा में ये पहला प्रयास है। आप इसको रिहर्सल बोल सकते हैं इसको। इसके बाद फिर अटेम्प्ट अपना देगी, इस बार यूपीएससी देगी, देना चाहिए। तो इस तरह से मीमांसा और उसके पिता थे। मीमांसा ने साफ तौर पर कहा है कि बीपीएससी क्रैक की है, यूपीएससी सपना है और वो अपना सपना को सार्थक करेगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्टेज, भागलपुर।